आज हमारा बर्थला परिवार का बूथ सम्मेलन है। तो आज आप देख रहे होंगे कितनी संख्या में लोग उमड़े हैं, गाड़ियों से और डीजे से, बाजे से, बाइकों से हमें ये लोग लेकर के आ रहे हैं। तो मेरा हमेशा से ऐसा ही प्रोग्राम मेरे क्षेत्र के लोगों ने और मेरे युवाओं ने किया है। चुनावी दाल खोल दिया, संगनाद कर दिया है। देखिए, संगनाद में एक दिन में नहीं करता, पूरा 5 साल में चुनाव लड़ता हूँ, 5 साल जनता के बीच में रहता हूँ और आज भी जनता के बीच में हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ। भाजपा से दावेदारी रहेगी या निर्दलीय? लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का अनन्य सिपाही हूँ, हमेशा भाजपा का साथ देता हूँ, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी। नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। आपको बता दें, आज पृथला के निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत, जो कि भाजपा से टिकट का दावा कर रहे हैं, उन्होंने आज चंदावली कार्यालय पर एक बूथ सम्मेलन करके बूथ कार्यकर्ताओं का सफल सम्मेलन कर ये साबित कर दिया कि आज भी उनका जलवा कायम है। अपनी जनता के प्रति, पृथला क्षेत्र की जनता में वो पूरी तरह से उनका जलवा कायम है, लोकप्रिय हैं। जिस प्रकार उनके कार्यक्रम में भीड़ उमड़ी, तो अब ये कह सकते हैं कि जो कि उनके विरोधी ये कहते थे कि वो सत्ता के विधायक होने के चलते कहीं ना कहीं जो सरपंच हैं, इस तरह के जो लोग हैं जिनको सत्ता का लाभ चाहिए होता है, जिनको सत्ता की ज़रूरत होती है, वो उस तरह की भीड़ मैनेज की होगी पिछला जो कार्यक्रम किया था। लेकिन अब आचार संहिता लग चुकी है, इस तरह का प्रभाव कहीं किसी पर नहीं है। लेकिन जिस तरह से बूथ सम्मेलन में भीड़ जुटी है, कार्यकर्ता पहुँचे हैं और एक भीड़, अच्छी खासी भीड़ जुटी है, और जो उन्होंने पांडाल बनाया, पांडाल पूरी तरह से भीड़ से खचाखच भर गया, बाहर भी लोगों का हुजूम मौजूद रहा। इस तरह से साबित कर दिया कि आज भी नैनपाल रावत का अपनी जनता के बीच में जलवा जारी है, वो आप लोकप्रिय हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने आज अपने सफल कार्यक्रम करके साबित कर दिया है कि उनका भाजपा के टिकट पर दावा बनता है और भाजपा के टिकट के दावेदार हैं और उनका हक बनता है कि भाजपा उनको टिकट दे। तो कहीं ना कहीं आज ये साबित उन्होंने कर दिया है कि वो अपनी जनता के प्रति, जनता में लोकप्रिय हैं। जब उनसे बात की गई, उन्होंने कहा कि उन्हें भरोसा है कि भाजपा पार्टी उनकी माँ है और भाजपा माँ है, जो भाजपा इस बार उनको निराश नहीं करेगी और उनको टिकट देगी और वो भाजपा की टिकट पर चुनावी मैदान में होंगे। हालांकि वो पहले अपनी घोषणा किए हुए हैं, अगर कहीं ना कहीं माँ टिकट देने में इस बार भी उनके साथ नाइंसाफ़ी करती है तो वो निर्दलीय जनता की टिकट पर मैदान में होंगे, ये वो अपनी घोषणा कर चुके हैं। लेकिन आप देख सकते हो, जनता ने, उनके युवा जो साथी हैं, उन्होंने उसको कंधों पर उठा रहा हुआ है। कहीं भी एंटी इनकम्बेंसी कहीं नज़र नहीं आती है। जिस तरह की सत्ता विरोधी लहर देखने को मिले, जैसे 5 साल विधायक रहे, 2 साल उनके कोरोना में चले गए, 3 साल जितना भी काम कर पाए उन्होंने किया। वो ये कहते हैं कि उनको 5 साल पूरा मौका मिलता तो पृथला क्षेत्र का समग्र विकास करते। आप देख सकते हो किस प्रकार युवाओं ने उन्हें अपने कंधों पर उठाया हुआ है, जोश देखने अपने आप बनता है। और आप अगर देखेंगे तो पांडाल जो उन्होंने जो टेंट लगाया था कार्यकर्ताओं के लिए, जिसको बूथ सम्मेलन का उन्होंने नाम दिया, हर बूथ के कार्यकर्ता वहाँ बुलाए और बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन पूरी तरह से सफल रहा। भीड़ पूरी जुटी है और वो पूरा खचाखच पब्लिक से भरा हुआ है, उनके कार्यकर्ताओं से भरा हुआ है। अब आप देख सकते हो कि जनता का जोश अपने आप देखने बनता है। तो ये कहना कि कहीं ना कहीं कोई उनके प्रति जो एंटी इनकम्बेंसी होती है या एक, वो कहीं देखने को नज़र नहीं आ रही है। आप देख सकते हो, आप जहाँ से शुरू हुए हैं वहीं से एक खुली गाड़ी में आए और काफ़िले के साथ पहुँचे और वहाँ पर उनका भीड़, पृथला क्षेत्र की जनता उनका स्वागत के लिए खड़ी हुई है। ये वो स्थान है जहाँ पर उन्होंने अपना ये आयोजन किया है। बाकायदा लोग उनके स्वागत नारों के साथ कर रहे हैं। पूरा मामला नैनपाल जिंदाबाद के नारों से गूंजयमान है। तो कहीं ना कहीं ये साबित किया है नैनपाल रावत ने, वो उनका जलवा आज भी पृथला क्षेत्र की जनता के बीच में कायम है और वो उनका दावा जो मजबूत बनता है, जो पार्टी से, भाजपा से टिकट मांग रहे हैं, उनका दावा बहुत मजबूत है। और वहीं इससे पहले, क्योंकि पूर्व विधायक टीचन शर्मा ने भी कार्यकर्ता सम्मेलन करके अपनी ताकत दिखाई थी, तो ये दौर है अपनी ताकत दिखाने का। तो आज नैनपाल ने भीड़ जुटाकर दिखाया है कि वो अपनी जनता में, पृथला क्षेत्र की जनता में पूरी तरह से लोकप्रिय हैं। देख सकते हो लोग, ये इनकी खूबी है। ये अपनी जनता के प्रति वो कहते हैं कि उन्होंने पूरे 5 साल जनता के बीच रहे और जनता के बीच रह के चुनाव लड़ा है उन्होंने, और वो उनकी जनता उनको इस बार निराश नहीं करेगी। तो उनको भरोसा है इस बार ज़रूर
उनकी जनता, पृथला क्षेत्र की जनता उन्हें एक बार फिर विधानसभा में भेजेगा। आप देख सकते हो पूरा पंडाल भीड़ से भरा हुआ है, खचाखच भरा हुआ है। जितना इंतजाम उन्होंने किया था, जो कुर्सियाँ बिछाई थी, तो जो टेंट लगाया था, वाटर प्रूफ टेंट लगाकर एक इंतजाम किया था, क्योंकि बरसात का मौसम है, इसलिए उस सबसे पहले ही व्यवस्था की गई थी, बारिश आने पर कार्यक्रम में कोई व्यवधान न डले। और खुद उन्होंने मौके पर जो टेंट गढ़ा था, तो वहाँ वो काम करते हुए नज़र आए थे। तो कहीं वो ये नहीं समझते कभी भी कि कोई काम छोटा है बड़ा है। उन्होंने अपने काम को खुद मुआयना किया। जब वो टेंट लगवा रहे थे और देख रहे थे कहाँ जो टेंट लगाया जाएगा वो सही काम हो रहा है नहीं हो रहा। और ये जो टेंट लगवाया है, बूथ सम्मेलन का जो कार्यक्रम किया, आज उनका वो सफल कार्यक्रम रहा है। पूरा पंडाल भरा हुआ है, भीड़ चारों तरफ दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं वो अब मंच पे वो पहुँच चुके हैं, तो वो मंच पे चारों तरफ नैनपाल रावत के जिंदाबाद के नारों से पूरा पंडाल गूंजमान है। और वो अब लोगों को व्यवस्थित होने के लिए अपील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं व्यवस्थित को बैठ जाएं। ये हमने दिखाया आपको, जो नैनपाल रावत पृथला विधानसभा से 2019 में निर्दलीय विधायक के तौर पर जीत गए थे। भाजपा ने उनको टिकट नहीं दिया था, तो भाजपा से बागी होकर उन्होंने निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ा और करीब 16,000 वोटों से उन्होंने विजय हासिल की थी, जो अपने आप में बहुत बड़ी जीत थी। पृथला जैसे क्षेत्र में अगर हम पिछले 2 चुनावों की बात करें, तो पृथला क्षेत्र का चुनाव बहुत टाइट रहता है। 2-3 हज़ार की मार्जिन से 2 पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा और रघुवीर सिंह तेवतिया चुनाव जीते थे, लेकिन नैनपाल रावत ने 16,000 वोटों से चुनाव जीतकर ये साबित किया था कि वो मार्जिन बहुत बड़ा था उस लिहाज से, और उम्मीद कर रहे थे। उनका अभी भी दावा है कि उस तरह के मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। ये देखने वाली बात है। ये तो उनका दावा है, दावों में कितना दम है, लेकिन इतना ज़रूर है, पृथला विधानसभा क्षेत्र का चुनाव अपने आप में बहुत टाइट रहता है, क्योंकि यहाँ जातिगत तौर पर भी लोग बढ़ते हैं। जिस तरह जातिगत संरचना है, जिस तरह जाति के यहाँ पर संख्या है, उस हिसाब से वो वोटें बढ़ती हैं, और उस लिहाज से चुनाव बहुत टाइट रहता है। तो इस बार की परिस्थिति क्या रहती है, कौन कौन चुनावी दंगल में मैदान में होते हैं, तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि पृथला क्षेत्र का चुनाव इस बार बेहद रोचक होगा, और उसमें नैनपाल रावत मजबूती से होंगे और कहीं ना कहीं अपने आप को साबित करेंगे कि वो आज भी जनता के बीच लोकप्रिय हैं। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।